नोबडी 2 मूवी की शुरुआत में हज को दिखाया जाता है जैसे कि हमें नोबडी 1 वाली मूवी में दिखाया गया था कि वो इंटेरोगेशन रूम में बैठा हुआ है। इस बार उसने लाइटर जलाकर अपने घाव पर लगाया है। ऑफिसर पूछता है तुम असल में कौन हो, तो हज जवाब देता है मैं नोबडी हूँ। इस बार उसके साथ फॉक्स भी था। फिर स्टोरी कुछ दिन पहले फ्लैशबैक में चली जाती है। हज अपने घर पर होता है। उसकी जिंदगी अब पहले पार्ट जैसी हो गई थी। फर्क बस इतना था कि बच्चे पूरा दिन घर पर बैका के साथ रहते थे और हज रात को लेट आता था और सुबह जल्दी निकल जाता था। हज अब अकाउंटेंट की जॉब नहीं करता था बल्कि पूरा दिन लोगों को मारने का काम करता था। इस वजह से बैका अकेली बच्चों को संभालते संभालते थक गई थी और रात को अकेली भी फील करती थी। एक दिन हज कुछ लोगों को ब्रूटली पीट रहा होता है, तब उसे बैका का मैसेज आता है जल्दी घर आओ। हज रिप्लाई देता है नहीं, आज भी लेट होगा। तब बैका ने सोचा कि हमें बात करनी होगी। हज भी ये बात समझ गया था, लेकिन बैका ने उसकी हालत देखकर सिर्फ आई लव यू लिखा और बात खत्म कर दी। अब ये पढ़कर हज थोड़ा शांत हो जाता है। अब अगली सुबह बच्चे स्कूल जाने के लिए निकले। हज आया, बैका और बच्चों से मिला और घर के काम में हेल्प करना चाहा। तब बैका बोली अगर तुम फ्री हो तो हम बात कर सकते हैं, लेकिन मुझे ऑफिस जाना है, और वो निकल गई। उसके बाद हज ने कचरे वाली गाड़ी को कचरा दे दिया। बच्चे बिना कुछ बोले घर से निकल गए और बैका हज से मिली। फिर बैका ने कहा कि कुछ दिनों में समर ब्रेक खत्म हो जाएगा। हज बोला कि मैं फैमिली के लिए प्लान कर रहा हूँ और अपने बॉस से भी बात करूंगा। ये सुन के बैका गुस्सा हो गई क्योंकि हज का बॉस कभी छुट्टी नहीं देता था और वो वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद हज एक होटल में परेशान बैठा था। वहाँ कुछ गुंडे लिफ्ट में जा रहे थे और हज भी उनके साथ चला जाता है। शाम को हज अपने बॉस बार्बर से मिलता है जो एक सीक्रेट एसोसिएशन एजेंसी का लीडर था। तब बार्बर ने पूछा आज तुमने कितने लोग मारे। हज बोला आज दिन भर बिजी था। शुरू में कुछ गुंडे मिले थे जो कि काफ़ी डेंजरस थे। फिर कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है। होटल में हज ने गुंडों से पूछा तुम यहाँ मीटिंग के लिए आए हो क्या। गुंडे गाली देने लगे और गन दिखाने लगे। ये देखकर हज गुस्सा हो गया। उसने गन ले ली और उन्हें मारना शुरू कर दिया। गुंडे यंग और स्ट्रॉन्ग थे, इसलिए हज को भी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी। आखिर में हज ने सबको हरा दिया और उनका एक कार्ड ले लिया जिसके लिए हज यहाँ पर आया था। उसके बाद हज नीचे किचन में गया। वहाँ उस पर गोलियाँ चलाई गईं। हज ने सिलेंडर फेंक कर धमाका किया और गुंडों को उड़ा दिया। फिर वो पार्किंग एरिया में आया जहां और गुंडे आ गए। तब हज ने अपने बेल्ट से उन्हें बुरी तरह मारा, जैसे कुत्तों की तरह पीट रहा हो। गुंडे काफ़ी खतरनाक थे और गाड़ी आने तक हज लगातार उन्हें पीट रहा था। यहाँ प्रेजेंट टाइम में बार्बर ने कहा तो तुमने आज बहुत लोगों को मारा है, तुम्हें आज के काम के $8,000 मिलते हैं। अभी भी तुम्हारी 7 करोड़ 10 लाख की उधारी बाकी है। ये पैसा हमें रशियंस को चुकाना पड़ रहा है जब तुमने उनके पैसे जलाकर हीरो बनने की कोशिश की थी। अब तुम्हें ये कर्जा चुकाना होगा। हज बोलता है मैं काम करूंगा, लेकिन मुझे कुछ दिन का ब्रेक चाहिए। बार्बर मान जाता है और उसे ब्रेक दे देता है। तब हज को याद आया कि उसने एक किलर को पीटा था जहां उसने प्लम्बर वाइल्ड रिजॉर्ट का पोस्टर देखा था। ये वही जगह थी जहां हज बचपन में अपने पिता डेविड और भाई के साथ गया था। फिर उसने घर पर आकर अपनी फैमिली को उस रिजॉर्ट का वीडियो दिखाया जिसमें वाटर पार्क और अमेजिंग राइड्स थी। हज वहां जाने के लिए बहुत एक्साइटेड हो गया। फैमिली को भी आइडिया ये पसंद आया। फिर हज ने डिसाइड किया कि कुछ दिन के लिए वो अपनी नोबडी वाली लाइफ से दूर रहेगा और अपने पिता डेविड को भी साथ ले जाएगा, और सभी इस बात के लिए मान जाते हैं। फिर अगले दिन उन्होंने डेविड को पिक किया और अभी भी डेविड पर बहुत सी बूढ़ी औरतें मरती थी। हज ने फैमिली के सामने डेविड से मजाक में कहा कि बुढ़ापे में फूकने की आदत छोड़ दो, और डेविड ये बात मान जाता है। फिर सभी मिलकर रिजॉर्ट के लिए निकल पड़ते हैं। रिजॉर्ट पहुंचने पर हज अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करने लगता है। प्लम्बर वाइल एक छोटे से शहर के बीच में था। हज ने सबको उनके रूम्स दिखाए। अंत में वो दोनों अपने रूम में आ गए। वो जगह बैका को बहुत पसंद आई थी और दोनों वहाँ पर रोमांटिक हो गए। अभी उनके रूम में सैमी आ गई और कहती है कि वो वाटर पार्क जाना चाहती है। अब पूरी फैमिली वाटर पार्क के लिए चल पड़ती है, लेकिन एक लड़की ने बताया कि आज वाटर पार्क बंद है, कल खुलेगा क्योंकि कुछ प्रॉब्लम हुई थी। ये सुनकर डेविड गुस्सा होकर चला गया, लेकिन हज ने डिसाइड किया कि अभी फैमिली के साथ डिनर करते हैं, तो सब लोग एक रेस्टोरेंट में चले जाते हैं। अब वहाँ पर कुछ बच्चों को खेलता हुआ देखकर हज को अपना भाई हैरी याद आने लगता है, क्योंकि बचपन में वो इस रिजॉर्ट में अपने भाई और अपने पिता के साथ आया था। अब वहाँ पर एक बंदा एबल बैठा था जो शेरिफ लग रहा था। उसने हज से कहा तुम थोड़े अजीब से लग रहे हो, क्या तुम यहाँ कोई गड़बड़ करने वाले हो। हज बोलता है अभी तक तो नहीं। एबल बोला अच्छा, करना भी मत। फिर हज अपना खाना लेकर बच्चों के पास गया और सब ने मिलकर खुश होकर डिनर किया। अब कुछ देर बाद फैमिली एक गेमिंग जोन में गेम्स खेलने आई। वहाँ ब्रैड थोड़ा अपसेट था क्योंकि उसे अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रहना था। ब्रैड ने एक गेम जीता और बहुत सारे टिकट्स ले लिए। कुछ लड़कियां उसे दिख रही थी तो ब्रैड ने उन लड़कियों को सारे के सारे टिकट्स दे दिए। फिर वो सैमी के साथ दूसरे गेम्स खेलने चला गया।
दोनों भाई बहन यहाँ पर मजे कर रहे थे। तब एक लड़का मैक्स आता है और ब्रैड से बोलता है, तू हीरो बनने के लिए मेरी गर्लफ्रेंड्स को टिकट दे रहा है, अब तुझे माफ़ी मांगनी पड़ेगी। अब ब्रैड ने माफ़ी मांगने से मना कर दिया तो मैक्स ने धमकी दी और सैमी का टॉय भी तोड़ दिया। ब्रैड गुस्से में आकर मैक्स को पीटने लगा। तब मैनेजर आता है और दोनों को रोकता है और ब्रैड को वहाँ से दूर भी फेंकता है। उसके बाद मैक्स एक बॉल फेंकता है लेकिन हच उस बॉल को पकड़ लेता है। मैनेजर ने सबको निकलने को कहा तो बेका बोली, चलो हम यहाँ से निकलते हैं। अब पूरी फैमिली बाहर जा रही थी तब मैनेजर ने सैमी के सर पर जोर से चांटा मारा। ये देखकर हच का गुस्सा फूट पड़ा। बाहर आने के बाद उसका गुस्सा शांत नहीं हो रहा था। उसने कहा, मेरा फ़ोन अंदर रह गया है, और फिर वापस अंदर चला गया। बेका ने उसे रोका पर हच नहीं माना। अंदर जाते ही उसने सबसे पहले मैनेजर को बुरी तरह पीट दिया। बाकी गुंडे भी आए लेकिन हच ने सबको मार दिया और फिर से उसने मैनेजर को पकड़कर दोबारा पीटा। अब कुछ देर बाद वहाँ पुलिस आ जाती है और हच को पकड़कर पुलिस स्टेशन ले जाती है। पुलिस स्टेशन में ऑफिसर्स हच को जेल भेजना चाहते थे। हच ने ब्रैड से माफ़ी मांगी लेकिन ब्रैड बोला, डैड जो आपने किया वो काफ़ी कूल था, आपको सॉरी बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। हच ने समझाया, नहीं, हमें हमेशा शांत रहना चाहिए और अपना गुस्सा कंट्रोल में रखना चाहिए। तब एबिल आया और हच को डराने लगा। फिर वो हच को लेकर शेरिफ जॉन के पास गया जो शहर का मेयर भी था। जॉन बोला, मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम्हारे बेटे ने मेरे बेटे से पंगा लिया है। हच बोला, झगड़ा मैक्स ने शुरू किया था। जॉन बोला, मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता, फ़र्क इस चीज़ से पड़ता है कि मैं इस शहर का मालिक हूँ। तुम्हारा बेटा गुस्से वाला है, क्या तुम भी वैसे ही हो? हच बोला, नहीं, मैं गुस्से वाला नहीं हूँ, लेकिन आपके मैनेजर ने मेरी बेटी के सर पे मारा था, इसीलिए मुझे उसे पीटना पड़ा। ये सुनकर जॉन ने कहा, अपना परिवार लेकर यहाँ से चले जाओ। और कुछ देर बाद हच फैमिली के साथ पुलिस स्टेशन से निकल जाता है। अब ये सब कुछ देखकर एबिल काफ़ी गुस्से में था तो उसने अपने आदमियों को कहा, कुछ जवान लड़कों को लेकर जाओ और इस बुड्ढे को अच्छे से पीटो। फिर थोड़ी देर बाद हच और उसका परिवार होटल वापस आया। यहाँ पर बेका गुस्से में थी क्योंकि पहले ही दिन हच ने झगड़ा मोड़ ले लिया था। उसने कहा कि मैं नोबडी के साथ कभी भी वैकेशन पर नहीं जाती क्योंकि सब लोग हम पर नज़र रखते हैं। हच ने माफ़ी मांगी और बोला, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि आगे से किसी से झगड़ा नहीं करूँगा। बेका बोली, मुझे तुम्हारे प्रॉमिसेस पता हैं और तुम गन्स भी लेके आए होगे। उसने बैग चेक किया तो वहाँ गन्स के बजाय हच अपनी फेवरेट वाइन की बोतल लाया था। ये देखकर बेका खुश हो जाती है। दोनों साथ बैठते हैं और अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचने लगते हैं। बेका जानती थी कि हच के साथ उसकी लाइफ हमेशा थोड़ी खतरनाक रहेगी और फिर दोनों अपने पुराने दिन याद करने लगते हैं। अब अगले दिन फैमिली दोबारा मेले में गई। वहाँ बेका ने शूटिंग गेम्स खेले और बेस निशाना लगाया। वहीं दूसरी तरफ डेविड ने जंगल में कॉटेज ले लिया था और हच अपने परिवार के साथ रिजॉर्ट्स के अंदर गेम खेल रहा था। इसी बीच उसने नोटिस किया कि कुछ लोग उस पर नज़र रख रहे हैं। तब उसने अपनी फैमिली के साथ बोटिंग के टिकट्स लिए। वहाँ गुंडे उसके पास आने लगे तो हच ने अपने फैमिली को एक बोट में बिठा दिया और बोला कि उसका पेट खराब है इसलिए वो किनारे पर रुकेगा। अब जब गुंडे आए तो हच भी उनके साथ एक दूसरी बोट में चढ़ गया। गुंडे उसे मारने के लिए रेडी थे लेकिन पैसेंजर्स भी बोटिंग के लिए आए थे। सब लोग बैठ गए और बोट तालाब में चल पड़ी। तब हच ने गुंडों से पूछा, तुम्हें क्या चाहिए? तो एक गुंडे ने बोला, हमने तुम्हें शहर छोड़ने को कहा था। हच बोला, मैं तो यहाँ फैमिली के साथ एंजॉय करने आया हूँ। ये सुनकर गुंडे उस पर हमला कर देते हैं। अब यहाँ पे लड़ाई काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती है क्योंकि एक गुंडे ने हच की उंगली काट दी थी और पानी में उसकी उंगली गिर गई थी और मछली उसे खा गई थी। ये देखकर हच और गुस्से में आ गया। गुंडों ने उसे पानी में फेंक दिया लेकिन हच वापस आया और सबको बुरी तरह पीटने लगा। कुछ देर बाद हच शहर लौट आया और फैमिली का वेट करने लगा। उसने अपने भाई हैरी को कॉल किया जो वर्ल्ड टूर पर था। तब हच अपने भाई से बोला, तुम्हें याद है हम बचपन में प्लम्बर रॉयल रिजॉर्ट आए थे? मैं फैमिली को लेकर यहाँ आया हूँ। बच्चों को देखकर तुम्हारी याद आ गई। वैसे यहाँ कुछ लड़कों से मेरा झगड़ा भी हो गया है। हैरी ने जवाब दिया, हाँ याद है, डैड हमें वहाँ एक मिशन के लिए लाए थे क्योंकि रिजॉर्ट के अंदर स्मगलिंग होती थी। फिर हमें पता चलता है कि रिजॉर्ट में एबिल और जॉन स्मगलिंग करते हैं। एबिल माफिया के लिए काम करता था और जॉन देखने में तो शरीफ लगता था लेकिन वो भी माफिया के साथ डील करता था। अब यहाँ पर जॉन ने एबिल को सारा काम देखने के लिए बोला और खुद अपने बेटे मैक्स के साथ मिलने के लिए निकल गया। उधर बेका फैमिली के साथ वापस मेले में आई। वहाँ उसने एक फॉक्स को देखा जो डेंजरस था। एक औरत ने बताया कि ये खतरनाक है लेकिन सैमी को वो पसंद आया। तब बेका बोलती है, अगर इन्हें प्यार से रखो तो ये हमेशा शांत रहते हैं। अब दूसरी तरफ एबिल को उसके गुंडों का कॉल आया। उन्होंने कहा, तुमने बोला था कि वो बुड्ढा कुछ नहीं करेगा लेकिन उसने हमें कुत्तों की तरह पीटा। फिर हच बार्बर को कॉल करता है और बोलता है, मैं प्लम्बर रॉयल रिजॉर्ट में वैकेशन के लिए आया था लेकिन यहाँ कुछ गड़बड़ चल रही है। बार्बर ने बताया वहाँ ड्रग्स और गन्स का बड़ा कार्टेल चलता है जिसे लैंडिना नाम की माफिया बॉस संभालती है जो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है।
फिर हमें लैंडिना दिखाई जाती है जो अपने कैसीनो में आई थी, जहां उसके साथ 2 स्पेशल बॉडीगार्ड्स थे। लैंडिना एक पोकर टेबल पर गई, डीलर को हटा दिया और खुद डीलर बन गई। सामने वाला प्लेयर बार बार जीत रहा था और एक राउंड भी जीत गया था। तब लैंडिना को शक हुआ तो उसने तुरंत उस प्लेयर के हाथ में चाकू घुसा दिया, क्योंकि वो डीलर को पैसे देकर चीटिंग कर रहा था। फिर लैंडिना ने उसे मार दिया और उसके ईयरपिन सबको दिखाए। उसके बॉडीगार्ड्स ने बाकी लोगों को भी मार दिया। अब सबूत मिटाने के लिए लैंडिना ने ऑर्डर दिया कि कसिनो के सभी लोगों को खत्म कर दो। तब कार्तोस, जो लैंडिना का राइट हैंड था, उसने एक के बाद एक सबको गोली मारकर खत्म कर दिया। उसी वक्त बार्बर ने हज को वार्न किया कि लैंडिना रशियन माफिया से भी ज्यादा डेंजरस है और अगर तुमने उससे पंगा लिया तो तुम्हें और तुम्हारे फैमिली को भी नहीं छोड़ेगी। तब हज ने कहा कि मुझे उसके ठिकाने का एड्रेस चाहिए। बार्बर ने एड्रेस देने का प्रॉमिस तो किया, लेकिन बोला कि उसके बाद वो और हेल्प नहीं करेगा। दूसरी तरफ जॉन अपने बेटे मैक्स के साथ टाइम स्पेंड कर रहा था। तभी लैंडिना का फोन आया और जॉन ने कहा कि अब हमारी डील खत्म हो गई है और मैं तुम्हारे लिए और काम नहीं करूंगा। तो लैंडिना हंसकर बोली, हमारी डील कभी खत्म नहीं होती, हमेशा रीन्यू होती है, और उसने कॉल कट कर दिया। इस बात से जॉन और गुस्सा हो गया। फिर लैंडिना ने एबिल को कॉल करके बोला कि जॉन भूल गया है कि उसे हमेशा हमसे डरना होगा। तुम जाओ और उसकी सबसे प्यारी चीज़ को अपने पास रख लो, और एबिल यही करता है। तब तक होटल में बेका अपने बच्चों के साथ खेल रही होती है। ब्रैड को लगा कि हज खतरे में हो सकता है, पर बेका ने उसे समझाया कि सब कुछ ठीक है। डेविड भी घर पर नाश्ता लेकर आया और सब लोग खुश हो गए। दूसरी तरफ एबिल ने मैक्स को किडनैप करके अपने पास रख लिया और लैंडिना के गुंडों को दिखाया। उसने कहा कि मैक्स के थ्रू जॉन को धमकाया जाएगा ताकि वो हमेशा लैंडिना के लिए काम करता रहे। गुंडे मान गए। तभी हज वहां आया और उनके पैसों पर तेल छिड़क दिया और एबिल ये देखकर गुस्सा हो गया। हज ने लाइटर निकालकर बोला, मैं तुम्हारे पैसों को आग लगा दूंगा, पूरी जगह जला दूंगा, लेकिन मैं ये नहीं चाहता और ना तुम चाहोगे। एबिल गुस्से में हज से पूछता है, तुम क्या चाहते हो? हज कहता है, मुझे बस अपने परिवार के साथ शांति से जीना है, तू हमारे रास्ते में मत आ। लेकिन एबिल बोलता है, तू फैमिली मैन लगता ही नहीं, तू मेरे लड़कों को हमेशा हरा देता है और बहुत मारता है, मैं तुझे मारना चाहता हूँ। तब हज पैसों को जलाने की धमकी देता है। ये देखकर एबिल मजबूर हो जाता है और कहता है, ठीक है, अब से हम तुम्हें परेशान नहीं करेंगे। हज मानकर वहाँ से निकलता है, पर तभी बॉक्स में से मैक्स गिरता है और मदद मांगता है। हज पहले तो उसे इग्नोर कर देता है और वहाँ से चला जाता है, लेकिन फिर उसके अंदर का हीरो जागता है और वो कार घुमाकर फैक्ट्री में वापस आ जाता है। और फिर दोबारा से उन गुंडों को हज ने कुत्तों की तरह पीटा। फिर एक गुंडा हज को मारने आता है तो हज उसे मशीन में डालकर ख़त्म कर देता है। फिर वो मैक्स को लेकर भागता है। एबिल उस पर गोली चलाता है पर उसकी गोली ख़त्म हो जाती है तो हज फैक्ट्री में आग लगा देता है। पैसा जलने लगता है और एक बड़ा धमाका होता है। एबिल भाग जाता है और हज मैक्स को लेकर सेफली निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ लैंडिना को सब पता चल जाता है कि उसका पैसा, फैक्ट्री, आदमी सब खत्म हो गए हैं। फिर उसे हज की फ़ोटो दिखाई जाती है और लोग कहते हैं कि ये बस एक फैमिली मैन है जो अपने परिवार के साथ वेकेशन पर है। लैंडिना गुस्से में कहती है, एक बुढ़ा आदमी इतना सब कुछ कैसे कर सकता है, इसे खत्म करना ही होगा। तब एबिल उसे फ़ोन करके बताता है कि वो आदमी अभी भी होटल में है और लैंडिना को बोलता है कि अपने साथ जितने हो सके उतने आदमी लेकर आओ, क्योंकि ये बहुत खतरनाक बुढ़ा है। वहीं दूसरी तरफ हज अपने फैमिली को लेकर डेविड के कॉटेज आता है। वहाँ ब्रैड ने देखा कि मैक्स भी उसके साथ है। तब हज और मैक्स की दोस्ती हो जाती है। तब हज अपने डैड डेविड से कहता है कि डैड, थोड़ी प्रॉब्लम हो गई है। तो डेविड बोलते हैं, मुझे पहले से पता था, तुम बेका से बात करो। हज बेका के पास जाता है लेकिन बेका गुस्से में थी। उसने कहा, तुम जहाँ जाते हो वहाँ लोग मर जाते हैं, तुमने प्रॉमिस किया था कि यहाँ ऐसा नहीं होगा। हज बोलता है, मैंने ट्राई किया लेकिन शायद तुम सही हो, शायद मैं अंदर से ऐसा ही हूँ, अगर तुम चाहो तो बच्चों को लेकर यहाँ से जा सकती हो। बेका बोलती है, तुम मुझे नहीं बताओगे कि मुझे क्या करना है। वो कहती है कि अब सब कुछ तुम्हें ठीक करना होगा और वो अंदर चली जाती है। उधर जॉन परेशान था क्योंकि मैक्स फ़ोन नहीं उठा रहा था। तब हज उसके पास आता है। जॉन गुस्सा हो गया और बोला कि हज की वजह से शहर में प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन हज ने कहा, मैंने तुम्हारे बेटे को बचाया है। फिर उसने जॉन को रोका और बोला, मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए इस जगह को समझने के लिए। तब जॉन सब कुछ बताता है। वो कहता है कि तुमने जो फैक्ट्री जलाई उससे मैं भी फंसा था, क्योंकि सालों पहले मेरे डैड ने ये रिजॉर्ट बनवाने के लिए लोन लिया था। उस लोन को चुकाने के लिए मुझे लैंडिना के साथ डील करनी पड़ी, लेकिन अब लोन खत्म हो गया है तो मैंने डील तोड़ने की कोशिश की, लेकिन लैंडिना ने मुझे ब्लैकमेल करना शुरू किया। इसी वजह से उसने मेरे बेटे को किडनैप किया। तब हज ने जॉन से पूछा कि लैंडिना कहाँ मिलेगी। जॉन बोला कि तुमने उसका बहुत बड़ा नुकसान किया है और लैंडिना ऐसी है जो अपने दुश्मनों के पूरे खानदान को मिटा देती है, मतलब अब वो ज़रूर यहाँ आ रही होगी।
वहीं दूसरी तरफ हमें लैंडिना डांस करते हुए दिख रही थी और अपने 3 खास गार्ड्स के साथ गुंडों की टीम को मिली। फिर सब लोग रिजॉर्ट के लिए निकल पड़ते हैं। इधर हच और जॉन अपने हथियार चेक कर रहे होते हैं जो जॉन ने संभाल कर रखे थे। यहाँ पर हच को गन्स काफ़ी पसंद आई। उसके बाद उन्होंने रिजॉर्ट को बंद कर दिया और लोगों को फ्री पास दिए। फिर हच और जॉन आगे बढ़े और उन्हें वहाँ पर हैरी भी मिला। हच हैरी से मिलकर खुश हुआ और बोला कि ये मेरा भाई है। और फिर हमें पता चलता है कि हैरी भी अपने भाई की मदद करने आया है। वहीं पर डेविड भी रिजॉर्ट में ट्रैप बिछा रहा था। हच ने देखा कि फॉक्स कैद में है। उसने फॉक्स को आज़ाद करवाया और दोनों दोस्ती कर लेते हैं। साथ ही रिजॉर्ट में बॉम्ब्स और चाकू भी छुपाए जाते हैं। फिर डेविड अपने बेटों से मिला और सब एक साथ खुश हो गए। उसके बाद कारतोश ने लैंडिना को बताया कि हच का परिवार उनके जंगल वाले कैबिन में हो सकता है। लैंडिना ने तुरंत कारतोश और उसके कुछ लड़कों को भेजा कि जाकर उन्हें मार दो। केबिन में बच्चों के साथ बेका थी। उसने वहां एक गन देखी। तब बेका ने अपने बच्चों को बताया कि वो हच की हेल्प करने के लिए जा रही है और वो वहां से निकल जाती है। अब रात को एबिल आता है और हच और जॉन से मिलता है। जॉन बोला, तूने मेरे बेटे को किडनैप किया था, लेकिन अब तेरा नया चेहरा मुझे पसंद आ रहा है। एबिल बोला, आज तुम दोनों को मरना होगा क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं तुम किससे टकरा रहे हो। वो जॉन से कहता है कि तुम्हें भी मार कर मैं यहाँ का नया मेयर बन जाऊंगा। अगर बचना है तो जाके लैंडिना से माफ़ी मांगो। पर हच और जॉन ने मना कर दिया। एबिल ने अपने गुंडों को बुलाया, लेकिन गुंडों ने पहले उसी को मार दिया। फिर सब गुंडे रिजॉर्ट के अंदर घुस गए। जॉन ने धमाका करके उन गुंडों को उड़ा दिया। हच उन्हें एक राइड पर अंदर ले गया। राइड स्टार्ट करके गुंडों को दूर फेंक दिया। फिर हच मशीन गन ले आया और सब गुंडों को बॉम्ब और गोलियों से मारने लगा। उसने सबको मिरर हाउस में फंसाकर बॉम्ब से उड़ा दिया। यहाँ पर फॉक्स भी हच की मदद कर रहा था और हच हर एक को ढूंढ ढूंढ कर खत्म कर रहा था। वहीं दूसरी तरफ जॉन भी चाकू से गुंडों को मार रहा था। ऊपर से डेविड मशीन गन से गोली चला रहा था, लेकिन तभी एक गुंडे ने डेविड के ऊपर धमाका कर दिया। हच ने उस गुंडे को मार दिया, लेकिन वो अपने पिता के लिए टेंशन में था। गुंडे लगातार आ रहे थे, पर हच सबको मारते हुए आगे बढ़ता गया। दूसरी तरफ कारतोश अपने गुंडों के साथ कॉटेज के पास आ रहा था, लेकिन रास्ते में एक एक करके सब गुंडे मारे गए। आखिर में सिर्फ कारतोश बचा। तब कॉटेज के बाहर हैरी तलवार लेके आया। उसने एक के बाद एक सब गुंडों को मार दिया। कारतोश आया तो हैरी ने उसे भी काट दिया। तब एक गुंडा पीछे से घर में घुस गया और सैमी और मैक्स को पकड़ लिया, लेकिन ब्रैड पीछे से आया और उस गुंडे का गला घोट कर मार दिया। हैरी ने यह देखा तो वो ब्रैड की तारीफ करने लगा। वहीं हच ने देखा कि जॉन को गोली लग गई है, तो उसने उसे बिठा दिया और डेविड के पास जाने लगा। वहीं रास्ते में उसकी मुलाकात लैंडिना से हो गई। हच बोला कि मैं सिर्फ फैमिली वेकेशन के लिए यहाँ आया हूँ। लैंडिना कहती है कि मैं यहाँ पैसे कमाने आती हूँ, पर तुम्हारी वजह से सब बर्बाद हो गया। फिर उसके गार्ड्स ने हच को पकड़कर पीटना शुरू कर दिया। लैंडिना ने चाकू से हच को चोट पहुंचाई और बोली कि अब मैं तुम्हारी फैमिली को भी मार दूंगी। तब एक लड़की हच पर गोली चलाने आई, लेकिन दूर बैठे जॉन ने उसे मार दिया। तभी उसकी साथी भी जॉन पर चढ़ गई, पर जॉन ने उसे भी गोली मार दी। फिर लैंडिना ने चाकू फेंका और जॉन को चोट पहुंचाई। फिर वो हच को मारने गई। तभी बेका ने गोली चलाकर लैंडिना को रोक दिया और बोली, मैं इस फैमिली मैन की वाइफ हूँ। लैंडिना ने बेका पर चाकू फेंका, लेकिन बेका ने गोली से उसे रोका और लैंडिना की आंख में गोली मार दी और लैंडिना इसके बाद बेहोश हो गई। फिर रिजॉर्ट में बॉम्ब्स फट गए जो डेविड ने पहले ही सेट किए थे। उस धमाके में लैंडिना और उसके गुंडे मर गए। हच, बेका, जॉन और डेविड पानी में कूदकर बच गए। दूसरी तरफ हैरी भी धमाका देख रहा था। हैरी बोला कि उन्हें कुछ नहीं हुआ होगा, लेकिन पानी में हच बेहोश था। तब बेका ने उसे किस करके ऑक्सीजन दी और हच को होश आ गया। तभी हम बेका, हच और फॉक्स को पुलिस कस्टडी में देखते हैं। तब बेका बोलती है कि हम एक फैमिली हैं। तभी सामने बैठे ऑफिसर को अपने बॉस से डांट पड़ने लगती है, तो उसने हच और बेका को छोड़ दिया। फिर दोनों ने हथकड़ी खुलवा दी और कुछ देर बाद हच अपने फैमिली के साथ घर पर था, जहां फॉक्स भी उनके साथ रहने लगा। उसके बाद उन्होंने वैकेशन के फोटोज देखे और सब लोग खुश लग रहे थे। अब हच को अपनी जिंदगी से कोई भी शिकायत नहीं थी। और इसी के साथ नोबडी 2 मूवी की कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।